हेलो, सुनिए, क्या आप फ्लाइट से उतर गए? हाँ, मैं उतर गया हूँ। क्या तुम आ गई हो? हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। बस थोड़ी देर में हम अपनी प्यारी बेटी से मिलने वाले हैं। मैं भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बच्चा मुझे दे दो। कहा ना मुझे दो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बच्ची वापस करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी, तो क्या हुआ? नहीं, इसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। असली रईस तो मेरी बेटी बनेगी। दफा हो जा। ये बच्चा तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसा दिखता है। देखो तो। मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को सबसे अमीर घर की वारिस बनाऊंगी। ये सब तुम सू फैमिली वालों ने जो किया, ये उसका बदला है। मेरी बच्ची। चलो यहाँ से। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। मेरे हाथ। यह सब कैसे हो गया? मम्मा आप प्लीज जाग जाइए। मम्मा मम्मा आप प्लीज जाग जाइए। मम्मा आप प्लीज जाग जाइए। मम्मा। जी है, मम्मा यहाँ है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? आप प्लीज जाग जाइए। मम्मा आप प्लीज जाग जाइए। मम्मा मम्मा आप प्लीज जाग जाइए। गुजे, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? डॉक्टर, मेरी पत्नी कब तक होश में आएंगी? मैडम की चोट को काबू में कर लिया गया है, लेकिन क्या? वह आखिर कब होश में आएंगी? आमतौर पर ऐसी स्थिति में यह मरीज की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर सब अच्छा रहा तो वह कुछ महीनों में जाग सकती हैं, पर अगर किस्मत अच्छी न रही तो इसमें 10 साल, 8 साल या फिर शायद वह कभी भी होश में नहीं आ पाएंगी। सेक्रेटरी जेंग, जाओ और पूरे देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुला लाओ। चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, वो होश में आनी ही चाहिए। जी सर। सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं और जीहे मम्मा और हमारी बेटी भी सब तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, आप जल्दी जाकर हमारी बेटी को ढूंढिए। सेक्रेटरी जेंग, एक ऐसी दाई ढूंढो जो बच्चों का खास ख्याल रखे, ताकि वह मेरी बेटी का ध्यान रख सके। जी सर। सुनिए, यह हमारी बेटी बिल्कुल नहीं है। यह सब झूठ है। हमारी बेटी को पहले ही चुरा लिया गया है। प्लीज उसे जाकर ढूंढिए। नहीं, शाओशी, शाओशी। अरे यार, कितना शोर है। जल्दी से इसका मुंह बंद कराने का कोई तरीका सोचो। पूरे रास्ते से बस चिल्लाई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? पागल कहीं की।
यह सुटोंग द्वारा छोड़ा गया जेड स्टोन है। शाओशी, शाओशी रो मत। मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये क्या बनाया है तूने? कितना बेस्वाद है ये। आज किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। जिचिंग, यहाँ आओ। पापा। आज जिचिंग का जन्मदिन है। मैंने पहले ही रेस्तरां बुक कर लिया है। मीटिंग खत्म करके मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगा ताकि अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन मना सकूं। शुक्रिया पापा। मम्मा, क्या वह आज यहाँ आएंगी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए? शाओशी, मम्मा हमेशा यही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मम्मा, मम्मी, शाओशी, मम्मी यहाँ है, आओ। मम्मी, 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 शाओशी, शाओशी, मम्मी, मम्मी, क्या तुम मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाने आई हो? मम्मी, मम्मी, अरे, क्या तू मुझे परेशान करना बंद करेगी? मेरे काम में दखल मत दे। शाओशी, शाओशी, क्या तुम ठीक हो? इस कमीने ने मेरी नींद खराब की। तूने मेरे पैसे चुराने की हिम्मत की। मैं तुझे बता रहा हूं, ये आज रात के मेरे जुए के पैसे हैं। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मम्मी को मत मारो। उठ यहां से। बहुत अच्छा, छोटी जंगली लड़की, तू तो बहुत वफादार निकली। ठीक है, आज मैं इसे छोड़ देता हूं। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पीने वाले, जुआरी और औरतों पर हाथ उठाने वाले, तू कैसा मर्द है? तू एक जानवर है। जब मैं होश में आऊंगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, मम्मी तुम भागो, जल्दी भागो। उसे बचाओ। तुम बस खाहे खाहे देख रहे हो। शाओशी ने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम्हारे अंदर अमीर नहीं है? तुम तुम एक जानवर हो। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। कमीनी कहीं की, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आज मैं। पापा, नहीं। नहीं, मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। नहीं। पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। नहीं। नहीं।
शाओशी जल्दी भागो, शाओशी जल्दी भागो। आह, क्या ये मम्मा ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है? कितना अच्छा है। मम्मा मेरा जन्मदिन मनाना चाहती हैं। मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ। मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा, आप कहाँ हैं? तो मम्मा मेरे लिए केक लेने गई थी। बहुत अच्छा, आखिरकार अब मैं केक खा पाऊंगी। शाओशी, शाओशी तुम ठीक तो हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपका स्वागत है। यह छोटा भिखारी यहाँ कहाँ से आया? यहाँ से दूर हटो और हमारे रेस्टोरेंट का रास्ता मत रोको। दीदी, मेरी माँ अंदर है। जा यहाँ से, हट। अपनी इस हालत को तो देख। क्या तेरी माँ के पास इतने पैसे हैं कि वह हमारे रेस्टोरेंट में आए? जल्दी दफा हो जाए यहाँ से। शाओशी, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? शाओलियू, जल्दी से फ्रंट डेस्क पर आओ। जी सर, आया। मम्मी, अरे दूर हटो। मैंने अभी अभी इस शीशे को साफ किया है। अपने गंदे हाथों से इसे मत छूना। चलो भागो यहाँ से। शाओशी, तुमने मेरी बेटी को धक्का कैसे दिया? भैया, अब से हर साल तुम्हें मेरे साथ अपना जन्मदिन मनाना होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, अब से मैं हर साल तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब दुआ मांगो और जल्दी से मोमबत्तियां बुझाओ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक बार भी जन्मदिन का केक नहीं खिला पाए। मम्मी तुमसे माफी मांगती है। आओ, केक खाते हैं। जी है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर इसे चखते हैं। जी है, तुम्हारी बहन बाहर इंतजार कर रही है। जल्दी बाहर जाओ, वही तुम्हारी असली बहन है। छोटी बहन, मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ। क्या मैं खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। वह मेरी माँ है। क्या वे आंटी वांग है? नहीं, ऐसा नहीं है। जी है, यह तुम्हारी बहन है। पर क्यों? तुम सब देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं बचा है? ठीक है, मैं उन्हें बुलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तो ऐसा होता है। केक, ये तो बहुत मीठा है। मैं थोड़ा सा माँ के लिए भी बचा कर रखूंगी। हमारी शाओशी सच में बहुत ही प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा केक खाने की?
तेरी क्या औकात जो तू मेरा केक खाए? मेरा केक? कैसा तेरा केक? वो तो मेरे पापा ने मेरे लिए ऑर्डर किया हुआ केक है। वो तो उस भैया ने मुझे दिया था। वो मेरा भाई है, मेरा केक है, मेरी मर्जी, मैं किसे भी दूं, चाहे मैं अपने कुत्ते को खिला दूं, लेकिन तुझ जैसी भिखारी को कभी नहीं दूंगी। आओ डोगी, केक खाओ। ये तो हद ही हो गए। गू परिवार ने तुम्हें कैसे इतना बदतमीज बच्चा बनाया है? ये लड़की ऐसी कैसे हो सकती है? मेरे पापा अभी आने ही वाले हैं, जल्दी इस छोटी भिखारी को यहाँ से बाहर निकालो। भिखारी तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? क्या तुम जानती भी हो कि हमारी बेबी कौन है? वो शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तो सबसे अमीर परिवार की बेटी है। अगर इसने उसे नाराज किया तो इस बच्चे की खैर नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे माँ अंदर है, मुझे नहीं। हमारी बेबी को कौन परेशान कर रहा है? माँ, मम्मी, तू बेवकूफ लड़की, तुझे घर जाने को कहा था, लेकिन तू अभी भी यहाँ इधर उधर घूम रही है। जल्दी से दफा हो और घर जा। क्या ये वाकई इसकी सगी माँ है? अपनी ही बेटी के साथ इतनी बेरहमी। तुम उसे क्यों मार रही हो? अगर आपकी बेटी बदतमीजी और जिद्दी है तो आप मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठा रही हैं? मम्मी, मैं भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मिस गू की क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मिस गू से खुद की तुलना करो? जन्मदिन मनाना चाहती है ना? ठीक है, तो अभी चुपचाप मेरे साथ घर चल। घर पहुंचने के बाद मैं तेरा जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। पर क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? मम्मी हर दिन उसका जन्मदिन मनाती हैं, लेकिन मेरे साथ कभी जन्मदिन नहीं मनाया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तू अभी भी खुद को मिस गू के बराबर समझ रही है? ये कैसी माँ है? अपने खुद के बच्चे का साथ देने के बजाय हमेशा दूसरों के बच्चों का पक्ष लेती है। बिल्कुल सही कहा। लगता है इसे सिर्फ पैसों से प्यार है, तभी तो अपनों को छोकर परायों का साथ दे रही है। जल्दी उठ और मेरे साथ चल। रुको। मिस गू, बताइए मेरे लायक कोई सेवा? क्या आज तुम्हारा भी जन्मदिन है? एक मामूली नौकरानी की बेटी का जन्मदिन उसी दिन होना जिस दिन मेरा है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। जिचिंग, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी अपनी सगी बेटी तक तुझसे इतनी नफरत करती है, सोचा नहीं था ना। तुम इसी के लायक हो, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। पर अच्छा हुआ कि उस समय मैंने तुम्हें गू परिवार के साथ बदल दिया था, ताकि तुम शहर की सबसे आलीशान यंग मिस्ट्रेस बन सको। हाँ, मिस गू बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बहुत मामूली और छोटे लोग हैं। क्या मजाक है? हमारी क्या औकात कि हम आपके साथ जन्मदिन मनाएं। खैर, जब तुम्हारा जन्मदिन है ही तो मैं तुम्हें केक का एक टुकड़ा दे देती हूँ। इसे इनाम समझकर खा लो। तुम खा क्यों नहीं रही हो? सिस्टर वांग, तुम लोग क्या मेरी मैडम की बात नहीं मानोगे? शियाओशी इसे नहीं खा सकती। अपनी हद में रहो तुम सब। यह केक तो कुत्ते का झूठा है, इंसान इसे कैसे खा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। केक अब गंदा हो चुका है। अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मम्मी, मैं यह नहीं खाऊंगी। मम्मी, मुझे यह नहीं खाना है। खा इसे, तुझे खाना ही बचेगा। आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या आप सिर्फ चुपचाप उन्हें शाओशी को परेशान करते हुए देखते रहेंगे? मुंह खोल, खा इसे। कितनी घिनौनी बात है। वही तो, खा इसे। यह तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। ये सबसे अमीर आदमी की बेटी है, हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बस करो, उसे छोड़ दो। अजी सुनिए, जी है, जल्दी आइए और शाओशी को बचाइए। मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। मैडम, मैडम, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैडम, उसे छोड़ दो। तू मेरा केक खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। गरीबों को सिर्फ गरीबों वाली चीजें ही खानी चाहिए। इधर आ।
ये वो चीज है जो तुम जैसे गरीबों को खानी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो? खा इसे। जब तक आज ये खत्म नहीं होता तू यहाँ से नहीं जा सकती। आज जब तक इसे खत्म नहीं करती तू यहाँ से नहीं जा सकती। मैडम, ये खाने लायक नहीं है, खुद खाने लायक नहीं है। गरीब लोगों को यही सब खाना चाहिए। ये बच्ची ऐसी क्यों है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी वांग, क्या तुम्हारे परिवार के लोग यही सब नहीं खाते हैं? नहीं। आंटी जैंग, तुम मेरे डैडी से कह दो कि आंटी वैंग अब नैनी का काम नहीं करना चाहती, उसे काम से निकाल दो। नहीं, मुझे हर हाल में अपनी नौकरी बचानी होगी ताकि मैं अपनी बेटी के साथ रह सकूं। मम्मा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मम्मा, मुझे नहीं चाहिए। खा इसे, ये सब खा लो। नहीं मम्मा। तू तो एक जानवर है, क्या तेरे अंदर इंसानियत नहीं है? अगर मैं उठ गई तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी? क्या तू कहना नहीं मानेगी? मुझे नहीं चाहिए। रुक जाओ। नहीं। इसे खा, इसे खाओ, खा इसे। प्लीज उसकी मदद करो, प्लीज कोई उसकी मदद करो, प्लीज मदद। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। यह तो पागलपन है। मैं विनती करती हूँ, प्लीज उसकी मदद करें, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सब पूरा सांट करके खा। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये वाकई बहुत बुरा है। बात मानेगी या नहीं? मम्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे आंटी गलती हो वांग, गई। तू बेकार में इतनी मेहनत कर रही है, इसे सीधे अंदर फेंक दे। नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज नहीं, 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 मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। डॉक्टर, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बेटी को मत सताओ। डार्लिंग, 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 डार्लिंग। ये सब कुछ खाकर खत्म करो। खाओ इसे। रुक जाओ। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता, वह खुद ही उसमें गिर गई। आंटी वैंग उसे बाहर खींच रही है। आंटी वैंग, क्या ऐसा ही है? हाँ, जी हाँ, सब मेरी बेटी की गलती है। वह बहुत शरारती है, उसने खुद अपना सिर उसके अंदर डाल दिया। बेकार लड़की कहीं की, गंदी और बदबूदार लड़की। अभी यहाँ से दफा हो जा। भैया, ये बड़ों का मामला है, हमें चलना चाहिए। मिस गू, मेरा इंतजार करो। शाओशी, ये सब तुम्हारी माँ की कमजोरी है। माँ तुम्हें लेकर बहुत शर्मिंदा है। बहन, क्या तुम ठीक हो? माँ, शाओशी को अपनी गलती का एहसास है। शाओशी अगली बार से अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाएगी और फिर कभी केक नहीं खाएगी। नन्ही बहन, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर, घर, घर। जी है, जल्दी से शाओशी के पीछे जाओ। माँ, शाओशी। माँ मुझसे प्यार नहीं करती। पापा को भी मैं नहीं चाहिए। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं चाहता। माँ तुम्हें पसंद करती है। माँ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है।
शाओशी, तुम। यंग मास्टर आप कहाँ हैं? मैडम होश में आ गई हैं। यंग मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम होश में आ गई हैं। क्या मेरी माँ को होश आ गया? क्या मेरी माँ जाग गई है? जी हाँ, मेम साहब को होश आ गया है। बहुत बढ़िया, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। बहन, ये लो छतरी। जी है, तुम शाओशी को छोड़कर मत जाओ। प्लीज शाओशी को मत छोड़ना। तुम शाओशी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। शाओशी, मैं तुम्हें मम्मी के पास ले चलता हूँ। क्या तुम चलोगी? मेरी माँ को मैं नहीं चाहिए। अब मैं उन्हें नहीं ढूंढूंगी। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार न करती हो। क्या यह सच है? हाँ सच में। अब चलो भी। मेम साहब, ये बस शरीर का एक सामान्य रिएक्शन है। शायद अभी उन्हें पूरी तरह होश ना आए। मेरी प्यारी पत्नी, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अंदर आओ। क्या मम्मी जाग गई? मम्मी को होश क्यों नहीं आ रहा है? सुनिए, जरा इसे देखिए। यही हमारी असली बेटी है, आपकी अपनी सगी बेटी। पर ये छोटी बच्ची कौन है? जब हम जिचिंग का जन्मदिन मना रहे थे, तब मुझे बहन मिली थी। आज उसका भी जन्मदिन है। यह बच्ची, इसका चेहरा तो बिल्कुल सू टोंग से मिलता जुलता है। पापा, क्या मम्मी जाग गई? अभी तक नहीं। गू छीचिंग, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है? अच्छा हुआ कि वह अभी जागी नहीं है। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मम्मी को ढूंढने आई हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी मम्मी रहती है। तुम जैसी मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम यहाँ कैसे आई? मैं इसे यहाँ लाया हूँ। इतनी रात हो गई है, वो बाहर बिल्कुल अकेली थी। ये उसके लिए सुरक्षित नहीं था। ए लड़की, तुझे घर जाने को कहा था, तूने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ वहाँ भटक रही है। ये जगह तेरे लिए नहीं है, समझी तू? मेरा हाथ छोड़ो। सच में मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तू अपनी इस नकली बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा। यह मेरा घर है। अब बिना देर किए चलो, फौरन घर वापस चलो। क्या यह आपकी बेटी है? हाँ, प्रेसिडेंट को। मुझे माफ कीजिएगा सर, यह बच्ची मेरी बात नहीं सुनती, हर जगह भटकती रहती है। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। प्रेसिडेंट गो, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसे घर वापस ले जाती हूँ। सुनिए जी, इस औरत को हमारी बेटी को साथ मत ले जाने दीजिए। ये लोग शाओशी को सताएंगे। प्लीज इन्हें मत जाने दीजिए। तो यह आंटी वांग की बेटी है। बच्ची बहुत छोटी है और इस वक्त इसका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। आज रात इसे यहीं रहने दीजिए। नहीं, आपकी इस दयालुता के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट को, पर यह लड़की बहुत जिद्दी है, कहीं भी घुस जाती है और इसने खुद को गंदा और बदबूदार बना लिया है। मैं बेहतर होगा कि इसे घर ही ले जाऊं ताकि मैडम के आराम में कोई खलल न पड़े। हाँ सही कहा, इसके शरीर पर जरूर कीटाणु होंगे, कहीं मैडम को कोई बीमारी न लग जाए। तुम अपना मुंह बंद करो। चलो अब यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे शाओशी को नहीं ले जाने देना चाहिए। स्यूटोंग, प्लीज जल्दी से होश में आओ। प्लीज जल्दी जाग जाओ। जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। मम्मी, यह मुमकिन नहीं है, वह इतनी जल्दी कैसे जाग सकती हैं?
प्रिय। तू क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम का हाथ छूने की? देख तू कितनी गंदी है और तुझसे कितनी बदबू आ रही है। मेरी मम्मी को मत छूना, ओ भिखारन कहीं की। मैं भिखारन नहीं हूँ। अपने कपड़े देख, ये तो हमारे घर के पोंछे से भी ज्यादा गंदे हैं। वही तो, तू इतनी गंदी है, क्या पता तुझे कौन सी गंदी बीमारी हो, कहीं हमारी मैडम को छूत न लग जाए। मुझे कोई बीमारी नहीं है। जब मैं जागूंगी तब तुम सबको गु परिवार से बाहर फेंक दूंगी। तू मेरी मम्मी से दूर रहे। शाओशी, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? जी छिंग, तुम्हें इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मम्मी को इसकी बीमारी न लग जाए। पापा जानते हैं कि तुम अपनी मम्मी की भलाई के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जी सब दिखावा है। जल्दी से अपनी गंदी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ। जी बिल्कुल। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट गू सर, मैं अभी इसे यहाँ से लेकर जाती हूँ। नहीं शाओशी, मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। उसे छोड़ दो। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे छोटी बच्ची की मौजूदगी से काफी संवेदनशील महसूस कर रही हैं। क्या यह छोटी बच्ची सच में सुटोंग की मदद कर सकती है? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम जंग स्याओशी है। शाओशी, ठीक है। तुम्हारे आते ही मेरी पत्नी की तबीयत में काफी सुधार हो रहा है। आंटी वैंग, अब से शाओशी को गू परिवार में रहने दो ताकि वह मैडम का ख्याल रख सके। नहीं, अगर यह लड़की यहाँ रहने लगी तो अगर इसकी असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ $10 लाख हैं। इन्हें शाओशी के लिए तोहफा समझ लीजिए और आगे से आपकी तनख्वाह भी दुगनी होगी। यह है, क्या यह ठीक रहेगा? शाओशी, क्या तुम गू परिवार में रहकर आंटी का साथ देना चाहोगी? शाओशी, तुम जल्दी से मान जाओ बेटा, जल्दी हाँ कहो। हाँ, मैं रहूंगी। बहुत खूब, तो यह तय रहा। प्रेसिडेंट गू, मेरी बेटी को कुछ नहीं आता, कहीं इसकी वजह से मैडम की तबीयत और खराब न हो जाए, इसलिए रहने दीजिए। पापा देखिए, मम्मी ने अभी भी शाओशी का हाथ पकड़ा हुआ है। मम्मी को जरूर छोटी शाओशी पसंद आ गई है। आंटी वांग, आप बार बार मना कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे गू परिवार में शाओशी का ख्याल नहीं रखा जाएगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर अब यह तय है। बहुत अच्छा हुआ शाओशी, पापा तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। आंटी जांग, तुम सब इंतजाम करो। जी सर, चलो अब। सुटोंग, तुम सच में बड़ी मुसीबत हो, लेकिन अफसोस तुम अब कभी होश में नहीं आ पाओगी। रही तुम्हारी बेटी, तो मैं उसे जल्द ही गू परिवार से बाहर निकाल दूंगी।
शाओशी ने एक दिन से खाना नहीं खाया है, उसे बहुत भूख लगी होगी ना। यहाँ आओ और खाओ इसे। क्या तुम इंसान भी हो? यह रोटी इतनी सख्त है जैसे कि कोई पत्थर हो, वह इसे भला कैसे चबा पाएगी? यह मैडम की सबसे पसंदीदा आम की मिठाई है। याद रखिएगा कि खाना खाने के बाद ही मीठा खाना है। मुझे पता है। जी छिंग बेटा, तुम्हें माहू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इस बच्चे का स्वभाव पता नहीं किस पर गया है। क्या मैंने इसे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है? मम्मी, मैं इसे चबा नहीं पा रही हूँ। बड़ी आई महारानी, खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। मम्मी, मैं भी खाना खाना चाहती हूँ। कैसा खाना? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी जिंदगी के सपने मत देखो जो तुम्हारी नहीं है। सुना तुमने? क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुमने मेरी बेटी को बदलाना होता तो तुम्हारी बेटी की क्या औकात थी कि यहाँ बैठकर खाना खाए? तुम्हारी बेटी ने ही चुराई है मेरी बेटी की जिंदगी। पापा, क्या शाओशी बहन हमारे साथ खाना खा सकती है? हाँ, क्यों नहीं, जाओ उसे बुला लाओ। जी। शाओशी, तुम आकर हमारे साथ खाना खा लो। यह सही नहीं होगा। हम नौकर लोग मालिक की मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? कोई बात नहीं आंटी वैंग, मेरे पापा ने इजाजत दे दी है। चलो। शाओशी, बैठो। क्या हुआ माहू? नहीं, कुछ नहीं। बस अभी ध्यान से देखा कि इस बच्चे का चेहरा मालकिन के बचपन से बहुत मिलता है। बिल्कुल सही माहू, तुम्हें मेरा बचपन याद है। तुम जरूर गूजे की मदद करोगी हमारी बेटी को पहचानने में। अब गौर से देखें तो सच में शाओशी जीचिंग से ज्यादा सूटोंग जैसी दिखती है। माहू, वाकई आप मजाक कर रहे हैं। हमारी बेटी तो बस एक साधारण जंगली लड़की है, वह मालकिन की बराबरी कैसे कर सकती है? अरे, मैं भी क्या उलटा पुल्टा सोच रहा हूँ। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट गू, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, अब खाना खाते हैं। वैसे शाओशी को भी झींगों से एलर्जी है। अगर उसने यह बता दिया तो गूजे को यकीनन सब याद आ जाएगा। जी है, शाओशी की प्लेट में एक झींगा रखो। जल्दी से शाओशी को एक झींगा खिलाओ। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा और खाओ। शुक्रिया जी है भैया, लेकिन मैं झींगे नहीं खाती। क्या हुआ शाओशी, क्या तुम्हें झींगे पसंद नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है, मुझे झींगों से एलर्जी है। अरे, यह तो बड़े इत्तेफाक की बात है। मुझे याद है कि हमारी मालकिन को भी झींगों से एलर्जी थी। हाँ गुजे, जरा गौर से सोचिए। शाओशी दिखने में मेरे जैसी है और उसे सी फूड से भी एलर्जी है। मुझे उन्हें शक करने का मौका नहीं देना चाहिए। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि इस मनहूस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल सकूं। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जैसे ही यह बच्ची आई, सूटोंग की सेहत में सुधार होने लगा और इसका चेहरा भी सूटोंग से बहुत मिलता है। अगर इसने ये झींगे खा लिए तो मुझे एक सही बहाना मिल जाएगा इसे यहाँ से विदा करने का। यंग मास्टर प्यार से तुम्हें झींगा दे रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खाने से मना करने की? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी ताकि तुम्हारी यह नखरे करने की आदत छूट जाए। इसे खाओ अभी। बस कीजिए, जब बच्ची नहीं खाना चाहती तो उस पर दबाव मत डालिए। तू बदतमीज लड़की, इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोलना सीख लिया। नहीं खाना तो सीधा बोल देती। ये एलर्जी का नाटक क्यों? माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट गू,
ये बच्ची मेरे लाड प्यार की वजह से बिगड़ गई है। इसे बस नखरे करने हैं। ये झींगे नहीं खाना चाहती, वरना इसे कोई एलर्जी नहीं है। झूठ बोलना तो इसकी आदत है। शाओशी ने भला कब झूठ बोलना शुरू कर दिया, बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी तुम्हारे झूठ पर टिकी है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, मैं झींगे नहीं खा सकती। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे नहीं पता होगा कि तू क्या खा सकती है और क्या नहीं? आज मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगी। तेरी ये नखरे वाली बुरी आदत सुधारनी ही पड़ेगी। खा, चुपचाप इसे खा। खा, जल्दी खा इसे, खा इसे, जल्दी खाओ, 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 इसे निगलो। चाओसी, पापा, उसे क्या हुआ है? यह एलर्जी है। माहू, आपने मुझे बचपन से बड़े होते देखा है। ये एलर्जी के लक्षण हैं। आप जल्दी जाकर दवा लाओ। इस बच्ची को तो एलर्जी हुई है। इस बच्ची की एलर्जी के लक्षण बिल्कुल मालकिन की एलर्जी के जैसी ही है। सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर का कमजोर पटना। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। क्या आप वाकई इस बच्ची की सगी माँ हैं? बच्ची को झींगे से एलर्जी है, क्या आपको यह भी नहीं पता? मुझे पहले ये नहीं पता था। मैं अभी इसे अस्पताल लेकर जाती हूँ। जरूरत नहीं है। अब इसे अस्पताल ले जाने में बहुत देर हो चुकी है। माहू दवा लेने चली गई है। नहीं, मुझे इस लड़की को यहाँ से ले जाना ही होगा, वरना सारा राज खुल जाएगा। प्रेसिडेंट गू, मैंने भी पहली बार ऐसी स्थिति देखी है। जब तक मैं इसे अस्पताल नहीं ले जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सुनिए, आप इसे शाओशी को ले जाने नहीं दे सकते। यह औरत बिल्कुल भी भली नहीं लगती। यह इसे अस्पताल नहीं ले जाएगी। यहाँ से पास के अस्पताल में गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगेगा। यहाँ आसपास टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। जब तक आप इसे अस्पताल पहुंचाएंगी, बच्ची के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आंटी जंग, जाओ और मालकिन की देखभाल करने वाले डॉक्टर को बुला कर लाओ। जी सर। इसकी जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट गू, मैं अभी इसे अस्पताल लेकर जाती हूँ। चलो। रुक जाओ। 1 मिनट रुकिए। क्या ये मेरे भाई का पेंडेंट नहीं है? यह आपके पास कैसे आया? यह मेरा ही पेंडेंट है। पापा, देखिए। यह सच में जीहे का पेंडेंट है। यह जीहे के लिए नहीं था। जरा ध्यान से देखिए, यह मैंने शाओशी के लिए रखा था। क्या यह सालों पहले वाला बच्चे के कपड़ों में मिला पेंडेंट है? क्या इसे छुपाया नहीं गया था? ये यहाँ कैसे पहुंचा? इस बेवकूफ लड़की के पास। बहुत खूब। प्रेसिडेंट गू ने नेकी दिखाते हुए तुम्हें यहाँ रुकने दिया, तुम्हें खाना खिलाया, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी चोर निकलोगी। तुमने चोरी की हिम्मत कैसे की? चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। लगता है इस छोटा साहब के पास भी एक पेंडेंट है। अगर उसने दूसरा पेंडेंट बाहर निकाल दिया तो सारी पोल खुल जाएगी। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। ओ ओछी लड़की, क्या तेरी नीयत फिर बिगड़ गई जो तूने चोरी की? तू हमेशा छोटी मोटी चोरियां करती है, पर अब छोटे मालिक की चीज चुराने की हिम्मत की। देख, मैं आज तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने चोरी नहीं की है। मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा ही है। मेरे बच्चे पर इल्जाम मत लगाओ। चोर तुम हो। तुमने तो मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी चुरा ली है। मुझसे वाकई इंसान को पहचानने में गलती हो गई। मुझे लगा था कि इस बच्चे का स्वभाव सू टोंग जैसा है, लेकिन नहीं पता था कि इसकी परवरिश इतनी खराब होगी। शाओशी, सच सच बताओ, क्या तुमने जीहे का पेंडेंट लिया है? गुजे, आप अपनी ही बेटी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? वह कभी चोरी नहीं कर सकती। मैंने चोरी नहीं की है, यह मेरा ही है। तुम झूठ बोल रही हो। यह पेंडेंट मेरी माँ ने मेरे भाई के लिए छोड़ा था। तुम्हें यह कैसे मिला? हाँ, याद आया। उस समय सू थोंग ने जिचिंग के लिए भी एक बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट तैयार किया था, लेकिन उस कार हादसे के बाद वह गायब हो गया था। मुझे लगा कि शायद वह हादसे में कहीं खो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि? प्रेसिडेंट गू, मैं अभी इसे वापस ले जाती हूँ।
और इसे ढंग से सबक सिखाऊंगी। मेरे साथ चल। 1 मिनट रुकिए, मेरा पेंडेंट तो मेरे पास ही है। मेरा ये जेड पेंडेंट मेरे ही पास था, लेकिन मेरा पेंडेंट कहाँ गया? भैया, तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है? पता नहीं, मुझे वो मिल नहीं रहा है। यह नामुमकिन है। यह भला कैसे हो सकता है? वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तो फिर तुमने ही उसे चुराया है। तू एक चोर है। पापा, मुझे चोरों से नफरत है। मुझे किसी चोर के साथ दोस्ती नहीं करनी। वो कहाँ चला गया होगा? चाओसी, क्या वाकई इसे तुमने चुराया है? शायद मुझे इंसान पहचानने में गलती हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे बच्चे हो। तुमने वाकई मुझे बहुत निराश किया है। नहीं, पक्का यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। गुजे, क्या तुम अपना थोड़ा दिमाग नहीं चला सकते? आंटी वैंग, क्या तुमने ही इसे चोरी करने के लिए कहा था? बिल्कुल। देखो, तुम्हारा परिवार कितना गरीब है और ऊपर से घर में एक शराबी और जुआरी आदमी है। जरूर तुमने सोचा होगा कि छोटे मालिक का सामान चुराकर उसे बेचकर पैसे कमा लोगी। नहीं, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। जब तुम्हारी अपनी आदत खराब है तो जाहिर है कि तुम्हारी माँ भी कोई अच्छी औरत नहीं होगी। नहीं प्रेसिडेंट गू, सच में मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया। प्रेसिडेंट गू, ये रही एलर्जी की दवा। अगर शाओशी ने दवा नहीं खाई तो वह नहीं बचेगी। जल्दी से दवा उठाओ। मनहूस लड़की, तू मुझे साफ साफ बता कि तूने इसे खुद चुराया है और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, वरना आज तुझे दवा नहीं मिलेगी। शाओशी, शाओशी जल्दी होश में आओ। माँ को मत डराओ शाओशी। गुजे, पहले तुम शाओशी को दवा दो, ठीक है? क्या वो जेड पेंडेंट बच्चे की जान से भी ज्यादा कीमती है? प्लीज पहले उसे दवा खिला दो। बोल, तूने चोरी क्यों की? तू इन सबको बता कि तू अपनी मर्जी से चोरी कर रही थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी बोल। माँ, मेरा यकीन करो, मैंने सच में चोरी नहीं की। वह मैंने नहीं चुराया है। सुनिए, पहले हम शाओशी को दवा देते हैं, ठीक है? हम दवा खिलाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। अगर तूने सच नहीं बताया तो आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। माँ, मैंने सच में चोरी नहीं की। गुजे, आप चुपचाप खड़े होकर कैसे देख सकते हैं जब दो नौकरानियां एक मासूम बच्चे को परेशान कर रही हैं? आप आखिर किस काम के हैं? तुम सब चुप हो जाओ। तुम सब अपना मुंह बंद करो। तू तो पैदाइश ही खराब है। आखिरकार जैसा बोया था वैसा ही पाया है। सब यहां से बाहर दफा हो जाओ। तुम एक अंधे और बेवकूफ इंसान हो। तुम अपनी खुद की सगी बेटी को भी नहीं पहचान पा रहे। भले ही तुम उसे अपनी बेटी ना मानो, लेकिन तुम उसे ऐसे मरते हुए भी नहीं छोड़ सकते। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट गू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे वापस ले जाऊंगी और अच्छे से सबक सिखाऊंगी। प्रेसिडेंट गू, प्लीज मुझे यहाँ रहकर बेटी की देखभाल करने दीजिए। इतने सालों से मैंने ही बेटी की देखभाल की है। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। प्रेसिडेंट गू, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। प्रेसिडेंट गू, बच्ची को एलर्जी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। अगर इसने दवाई नहीं ली तो मामला बिगड़ सकता है और कुछ अनहोनी हो सकती है। बेहतर होगा कि पहले बच्ची को दवाई खिला दी जाए। चूंकि तुमने जीचिंग का ख्याल इतने सालों तक रखा है, इसलिए पुरानी बातों को छोड़ते हुए तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं फिर कभी यहाँ नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाती हूँ। उठो यहाँ। नहीं, मैं शाओशी को वापस नहीं जाने दे सकती। वहाँ इसे बहुत बुरा सबक सिखाया जाएगा।
हाँ, वो लॉकेट। लॉकेट मिल गया। हाँ, जीहे का लॉकेट तो उस वक्त उसने खुद कहीं खो दिया था। जीहे, लॉकेट उस घास के मैदान में है। जीहे, जल्दी जाओ और घास में लॉकेट ढूंढो। घास का मैदान? रुको, चोरी करने के बाद क्या भागने की सोच रही हो? पापा, इसने चोरी की है तो क्या इसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा ही है। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, जल्दी से माफी मांग। मम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सच में मेरा ही है। मैंने चोरी नहीं की, फिर मैं माफी क्यों मांगू? चुप हो जा। लेकिन वो लॉकेट तो तुम्हारे पास से ही गिरा था और भैया का लॉकेट भी सच में गायब है। अगर तुमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? सही कहा, तुम्हारी माँ ने खुद कहा है कि तुम्हें चोरी की आदत है। जरूर तुम अक्सर ऐसा करती होगी। शाओशी, चोरी करना गलत बात है। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा अपना ही लॉकेट है। आप सब मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? ठीक है, तो तू नहीं मानेगी। आज मैं तुझे तब तक सबक सिखाऊंगी जब तक तू मान नहीं जाती। जी है, जल्दी देखो, लॉकेट यहाँ मिल गया। जी है, तुम यहाँ देखो, वह पदक की जेद यहीं पर है। जल्दी देखो। मिल गया। जी है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें आखिरकार वह मिल गया। मुझे पता था, शाओशी वैसा इंसान नहीं है। मुझे पापा को बताना होगा कि वह पदकी शाओशी ने नहीं चुराई थी। बोलो, जल्दी बताओ। मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो भला मैं माफी क्यों मांगूं? यह बच्ची इतनी जिद पर अड़ी है, तो क्या सच में इसने चोरी नहीं की? मगर जीहे की वह पद की सच में खो गई थी। ठीक है, अब रुक जाओ। तुम बच्ची को इस तरह पीट रही हो, क्या तुम उस पर दबाव नहीं बना रही? शाओशी, अंकल तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। जरा शांति से सोच लो और सच सच बताओ, क्या सच में तुमने चोरी की है या नहीं? ए छोटी भिखारिन, अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारी माँ को नौकरी से निकलवा दूंगी, जिससे तुम्हारी माँ की नौकरी चली जाएगी। शाओशी बेटा, अब तुम माफी मांग लो। अगर माँ की यह नौकरी चली गई तो तुम्हारे पापा मुझे बहुत बुरी तरह सजा देंगे। मैं अपनी यह नौकरी नहीं खो सकती। शाओशी, क्या तुमने सोच लिया? आखिर असली बात क्या है? मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरी माँ को बख्श दीजिए, ठीक है ना? प्लीज मेरी माँ को नौकरी से मत निकालिए। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। मैं तुम्हारी माँ को नौकरी से नहीं निकालूंगा। आंटी वांग, तुम वापस जाओ और तुम्हें अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। जी प्रेसिडेंट गू सर, मैं घर जाकर इसे जरूर सही सबक सिखाऊंगी। पापा, पापा, मेरी वह पदकी मिल गई है। यही है मेरी असली पदकी। उस समय सू तोंग ने 2 जेड पेंडेंट तैयार किए थे। उन्होंने कहा था कि वह बच्चों को एक एक करके देंगे, लेकिन जब जिचिंग वापस आई तो पेंडेंट नहीं मिला था।
और अब वह पेंडेंट शाओशी के पास है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा, शाओशी कहाँ है? उसने मान लिया है कि उसने पेंडेंट चुराया है और वह पहले ही जा चुकी है। क्या? क्यों? शाओशी ने तो कभी चोरी नहीं की। वह यह बात भला कैसे मान सकती है? क्या तुम लोगों ने उस पर दबाव डाला? मेरा यह पेंडेंट तो कुत्ते के साथ खेलते समय गलती से गिर गया था। शाओशी इसे कैसे चुरा सकती है? मुझे क्या पता, उसने खुद ही यह बात मानी है। पापा, सच में शाओशी ने चोरी नहीं की है? मुझे पता है बेटा, हमसे शाओशी को समझने में गलती हुई। इस मामले को अब मैं देख लूंगा। तुम लोग अब जाकर आराम करो। इन्हें ले जाइए और आराम करने दीजिए। जी जी मालिक। जी है, आप भी जाकर आराम कीजिए। जिचिंग का व्यवहार ऐसा क्यों है? बल्कि शाओशी ज्यादा मम्मी जैसी लगती है। और तो और शाओशी के पास मेरे जैसा ही एक पेंडेंट है, जबकि जिचिंग के पास नहीं है। ये शाओशी के बाल है। हाउसकीपर ली, यंग मास्टर, ये मेरे और शाओशी के बाल हैं। इन्हें ले जाओ और D.N और T टेस्ट करवाओ। ये मुझे शक है कि शाओशी ही मेरी सगी बहन है। अभी पापा को मत बताना इस बात की। जांच मैं खुद करना चाहता हूँ। ठीक है यंग मास्टर। क्या यह पेंडेंट वही पेंडेंट हो सकता है जो सूटोंग ने उस समय हमारी बेटी के लिए छोड़ा था? सुनिए, यह एक ऐसा पेंडेंट है जिसे आपस में जोड़ा जा सकता है। मेरी जान, मेरी पत्नी, इसका शाओशी से क्या लेना देना है? क्या मुझे शाओशी को वापस लाना चाहिए? हाँ, जल्दी से शाओशी को वापस लाओ। मेरी पत्नी, तुम्हें जल्दी ही होश में आना होगा। मैं अभी जाकर शाओशी को वापस लेकर आता हूं। बदतमीज लड़की, तुझे वापस आना याद रहा? देख ये क्या है? ये चू ग्रुप का यंग मास्टर चू है। क्या उसकी एक आंख अंधी नहीं थी? उसे इस बदतमीज लड़की की आंखें पसंद आ गई हैं। $20 लाख। बदतमीज लड़की, इतने सालों तक तुझे पालने के बाद अब जाकर तू कुछ काम आएगी। तू तो एक जानवर है। मेरी बेटी का एक बाल भी छूने की कोशिश मत करना। तूने क्या कहा? तू मान गया? हाँ बिल्कुल। उसका सिर्फ एक कॉर्निया तुझे बहुत कामयाब और अमीर बना देगा। माँ, मुझे यह नहीं करना। मुझे अंधा नहीं होना है। मुझे नहीं होना। क्या तुम वाकई उसे बेचना चाहते हो? बिल्कुल। छू ग्रुप ने शहर के सबसे अमीर परिवार गुल खानदान के साथ रिश्ता बना लिया है। अब मैं यंग मास्टर चू के साथ रहकर जरूर कामयाब बनूंगा। छू खानदान की क्या औकात है? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बच्चे को छूने की? माँ, मुझे अंधा नहीं होना है। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ चल चल, मैं तुझे अभी यंग मास्टर चू के पास लेकर जाता हूँ। इतने सालों की परवरिश आखिरकार काम आ ही गई। ओह बदतमीज लड़की। माँ, मुझे यह नहीं करना। नहीं नहीं, उसे कोई चोट मत पहुंचाओ। गुजे गुजे, आप कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि आप शाओशी को बचाएंगे। गुजे, प्लीज आकर शाओशी को बचाइए। गुजे, चल जल्दी चल। किसने कहा था कि तुम सू टोंग की औलाद बनो? तुम माँ बेटी पर मेरा उधार है।
शाओशी वाकई मेरी अपनी सगी बहन है। अंकल ली, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, मुझे शाओशी को उसके घर से वापस लाने जाना है। जी यंग मास्टर। चल चल इधर आ। मेरी बेटी को छोड़ दो, शाओशी को मत ले जाओ, तू एक जानवर है। चल। यंग मास्टर छू, आप यहाँ खुद कैसे आ गए? यह अच्छा है, मुझे इस तरह की साफ आंखें बहुत पसंद हैं। लेकिन यह तो तुम्हारी बेटी है, क्या तुम सच में इसे छोड़ दोगे? जी हाँ, यंग मास्टर छू के काम आना ये उसकी खुशनसीबी है। तुम दौलत के लिए अपनी ही बेटी को बेच रहे हो, भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा। यह तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? यंग मास्टर चू, अगर पैसे मिल जाएं तो सिर्फ एक आंख ही क्या, अगर दोनों भी मांगेंगे तो मैं उसे आपको बेच दूंगा। तुम सच में एक गिरे हुए इंसान हो। फिक्र मत करो, सर्जरी पूरी होने के बाद सारे पैसे ठीक वैसे ही तुम्हारे कार्ड में आ जाएंगे। तुम्हारा एक भी पैसा उधार नहीं रहेगा, लेकिन बाद में पछताना मत। जी ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। इसे ले चलो। शाओशी, नहीं शाओशी, तुम लोग इसे लेकर मत जाओ, तुम सब जानवर हो। शाओशी, नहीं शाओशी, जी है, जी है। शाओशी, शाओशी, सेक्रेटरी वेन, हमें वहां पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? हम बस पहुंचने ही वाले हैं बॉस। नहीं शाओशी, जी है, मम्मी को डराओ मत। जी है, क्या यहाँ कोई है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ, क्या कोई है यहाँ? मम्मी, बचाओ, तुम मम्मी को ऐसे डराओ मत, हिम्मत मत हारना, मम्मी को डराओ मत। जी है, जी है, जी है, जी है। मम्मी, जी है, जी है, मम्मी को ऐसे डराओ मत। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कोई मेरे बच्चे की जान बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या यहाँ कोई मुझे देख पा रहा है? प्रेसिडेंट गो, आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ शाओशी के बारे में बात करने आया हूँ। वह जो तावीज की बात थी, जीहे को मिल गया है, उसका अपना तावीज। मैंने ही शाओशी पर गलत इल्जाम लगाया था। मैं इसकी भरपाई करूंगा। मैं उसके पालन पोषण का सारा खर्च उठाऊंगा और साथ ही उसे दिलाऊंगा शिक्षा के सबसे बेहतरीन संसाधन। नहीं, उसे किसी भी हाल में शाओशी नहीं मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट गो, शाओशी अपने पापा के साथ बाहर सब्जियां लेने गई है। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। क्यों ना आप आज वापस चले जाएं? कल मैं खुद शाओशी को लेकर आपके घर आऊंगी। इतनी देर गए सब्जी खरीदने? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल बच्ची के पापा ने थोड़े पैसे कमाए हैं, तो वो जश्न मनाना चाहते थे, कुछ अच्छा खाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर कल बात करते हैं। प्रेसिडेंट गू, ध्यान से जाइएगा। हूं। साफ दिख रहा है कि फर्श पर
सब्जियों का एक बड़ा थैला रखा है जिसे अभी खरीदा गया है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सेक्रेटरी वैन, जाओ और पता लगाओ कि शाओशी आखिर कहाँ है। जी प्रेसिडेंट गू। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया थोड़ी दया दिखाइए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप लोग मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हे भगवान, क्या यहाँ कोई है? क्या कोई है? मेरे बच्चे को बचाइए। भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। यंग मास्टर, यंग मास्टर। बॉस, अनर्थ हो गया। मैं अभी व्यस्त हूं। चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, मेरा काम होने के बाद ही बात करना। यंग मास्टर चू, समय हो गया है। ठीक है। शुरू करो। जी। इतना लंबा इंतजार करने के बाद अब मेरी आंखें आखिरकार सब कुछ देख पाएंगी। आपको पहले ही बधाई हो यंग मास्टर चू। उम्मीद है कि यंग मास्टर चू आपकी सर्जरी सफल होगी। तूने बहुत बड़ा काम किया है। काम होने के बाद तुझे इसका अच्छा इनाम मिलेगा। शुक्रिया यंग मास्टर चू। मम्मा, वे अभी तक मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्या मम्मा को अब मैं नहीं चाहिए? जैसे ही शेर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और तोतो को काटना चाहा, तभी वहां शिंगबाओ आ गया। यह लीजिए। लानत है, कौन कमीना है? आप यहां कैसे आए? कौन हो तुम? ये यंग मास्टर चू है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? यंग मास्टर चू, वही जो चू ग्रुप से है। नहीं 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 नहीं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये चू ग्रुप के भावी वारिस हैं। क्या तुम इनसे पंगा ले सकते हो? पंगा तो नहीं ले सकता, पर लगता है चू परिवार की पहुंच अब बहुत बढ़ गई है। प्रेसिडेंट गू, आप यहां कैसे आए? उसे क्या हुआ है? उसे बस एनेस्थीसिया दिया गया है। वह सो रही है, बस सो रही है। बेहतर होगा कि वह ठीक रहे। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम छू परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। मैं वादा करता हूं, वह ठीक है। वह ठीक है। यंग मास्टर चू, आखिरी आदमी कौन है? क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे? आप बस एक बार कहिए, मैं अभी जाकर उसे पकड़कर वापस लाता हूं। भाड़ में जाओ तुम। क्या वह तेरी ही बेटी है? तूने प्रेसिडेंट गू को यहां क्यों बुलाया? वो प्रेसिडेंट गू है। क्या गू परिवार को उस लड़की की असली पहचान पता चल गई है? क्या बात है? बात है। धिक्कार है। मैं तुझे बता रहा हूं, अगर इस बात से प्रेसिडेंट गू को गुस्सा आया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। हेलो। ओ कलमुही, वो घटिया लड़की उस गू नाम के आदमी के साथ चली गई है। शायद उस आदमी को उसकी असली पहचान पता चल गई है। क्या? गुजे, ये सब कैसे हुआ? प्रेसिडेंट गू, शुक्र है आप आ गए। छोटा मालिक एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? मरीज का काफी खून बह चुका है। उन्हें खून की जरूरत है, लेकिन इस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में कमी है। कोई मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो फिर जाकर जल्दी मैचिंग ब्लड ग्रुप ढूंढो।
डॉक्टर, मरीज की हालत ठीक नहीं है, फौरन ऑपरेशन की जरूरत है। दूसरे डॉक्टरों को खबर करो, सर्जरी की तैयारी करो। जी सर। मरीज का ब्लड ग्रुप H नेगेटिव है। ये बहुत ही कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप है। अस्पताल के ब्लड बैंक में मैचिंग ब्लड उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? भगवान, अगर सजा देनी है तो मुझे सजा दो। मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो। तो फिर जाओ और उसे ढूंढो। मैं चाहे कितने भी डॉलर खर्च करने को तैयार हूं। हाउसकीपर ली, इतनी देर रात को तुम जिहे को बाहर क्यों ले गई थी? प्रेसिडेंट गू, छोटे मालिक ने अपना और श्याओशी का डीएनए टेस्ट करवाया था। जब हम रिपोर्ट लेकर लौट रहे थे तब उन्होंने कहा कि उन्हें श्याओशी से मिलना है। तभी रास्ते में उनका हादसा हो गया। देख क्या रहे हो? अभी सबसे जरूरी है जीहे के ब्लड ग्रुप से मैच होने वाले इंसान को ढूंढना। जी प्रेसिडेंट गू। पापा, भैया को क्या हुआ है? जीचिंग, भैया बेहोश हो गया है। अभी अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका खून भैया से मेल खाता हो, तभी भैया फिर से जाग पाएगा। पापा, क्या इसका मतलब ये है कि आपको मेरा खून चाहिए? मुझे नहीं देना, मुझे सुई से डर लगता है। तुम और भैया सगे भाई बहन हो। नजदीकी रिश्तेदारों में खून का लेन देन नहीं किया जा सकता। यह बच्ची स्वार्थी है या फिर इसका जीहे से कोई लगाव नहीं है। प्रेसिडेंट गू, हमें छोटे मालिक के जैसा ब्लड ग्रुप वाला इंसान मिल गया है। मुझे यंग मास्टर के साथ मैच होने वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान मिल गया है। लेकिन बात यह है कि लेकिन क्या? मैं गू परिवार जिस भी चीज को पाना चाहता हूं उसे हासिल करके ही रहता हूं। क्या वह व्यक्ति राजी नहीं है? परेशानी यह है कि वह इंसान श्याओशी है। वह नहीं, यह नहीं हो सकता। शाओशी हमारी अपनी सगी बेटी है। वह जीहे को खून नहीं दे सकती। पागलपन मत करो। हाउसकीपर ली, ये रही वह रिपोर्ट जो अभी नीचे गिर गई थी। आखिर वह ही क्यों? जब से वह आई है उसने मेरे घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अगर उसकी वजह से न होता तो जिहे बाहर नहीं जाती और उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। प्रेसिडेंट गू, क्या आप पहले इसे देख लेंगे? देखो, जल्दी इसे देखो। गुजे, बस एक बार तुम इसे देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। शुक्र है कि मैंने एक नकली रिपोर्ट बना दी थी। गुजे, तुम कभी अपनी सगी बेटी तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह लड़की मुझ गुजे की बेटी कैसे हो सकती है। सिर्फ जिकिंग ही मेरी संतान है। यह कैसे मुमकिन है? यह तुमने ही पक्का यह तुम्हारी ही कोई चाल है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। क्या आपको कोई डोनर मिला? श्याओशी को यहां लेकर आओ, चाहे उसका पूरा खून निकालना पड़े। हर हाल में जीहे को बचाना होगा। श्याओशी, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन मैं किसी को अपनी बेटी का हक नहीं छीनने दूंगी। प्रेसिडेंट गू को अभी तक होश नहीं आया। इसे अंदर भेजो, चाहे इसकी जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हमें जीहे को ठीक करना ही होगा। नहीं, ऐसा मत करो। ओ घटिया इंसान, ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं। गुजे, तू एक घटिया इंसान है। नहीं, ये सब कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन है? क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे मरीज का शरीर इस अंग को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि वे सगे भाई बहन हैं। आखिर क्या हो रहा है? मरीज का शरीर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। यह तो अपनी बेटी को लेकर यहां से अभी दफा हो जाओ।
आज के बाद कभी भी गू परिवार के सामने मत आना। मुझे बताओ, आखिर मामला क्या है? हमें शक है कि यह लड़की आपकी बेटी है। मेरी सलाह है कि आप एक बार पितृत्व परीक्षण करवा लें। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने पहले ही पितृत्व परीक्षण करवाया है। वह मेरी बेटी नहीं है। इस परीक्षण में कोई गलती हो सकती है। हालात को देखते हुए मेरी सलाह यही है कि आप इसे फिर से करवाएं। हाँ गुजे, आप एक बार फिर से पितृत्व परीक्षण करवा लीजिए। गलती को बार बार मत दोहराइए। लेकिन फिर मेरे बेटे के खून का क्या होगा? यूजिया अस्पताल के पास RH नेगेटिव रक्त का भंडार है। वह अभी यहाँ भेजा जा रहा है। चलो, यह तो अच्छा है। तुम्हें हर हाल में मेरे बेटे की जान बचानी होगी। जी सर। सेक्रेटरी वैन, जाओ और मेरा और श्याओशी का एक और पितृत्व परीक्षण करवाओ, और साथ ही उस वांगना के बारे में भी सब कुछ ठीक से पता करो। जी प्रेसिडेंट गू, एक बात है जो मुझे काफी समय से अजीब लग रही है। क्या? वह औरत जो सालों पहले आपके साथ थी, सेक्रेटरी जेंग। सेक्रेटरी जंग, जाओ और दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को लेकर आओ। चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, उसे होश में लाना ही होगा। जी सर। उसकी नौकरी छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि वह वांग ना की ननद है। क्या? लगता है अब यह सच छुपाना मुश्किल है। मेरी बेटी एक अमीर घर की लाडली है। मैं उसे वापस लाकर हमारे साथ गरीबी में नहीं रहने दे सकती। सालों पहले जो भी हुआ था उस सब की गहराई से जांच करो, और उस वांगना और उसके पति के बारे में भी सब कुछ विस्तार से पता लगाओ। जी सर। शाओजंग, आप रुकिए। क्या बात है? प्रेसिडेंट गू, मुझे मिस गू को पहले वापस ले जाने दें। ऐसा करते हैं, आप पहले छोटे मालिक के पसंदीदा स्नैक्स खरीद लीजिए और उनके लिए ले जाइए। मिस गू, मैं आपको वापस छोड़ देती हूँ। मुझे मत छुओ, बहुत गंदी हो तुम। जी मिस गू। यह कौन है? हे भगवान, मेरे बच्चे पर रहम करो। उसे होश में आने दो। पता नहीं शाओशी को होश आया या नहीं। शाओशी, शाओशी कहाँ है? जिचिंग, तुम्हारी माँ को ऐसा ही करना पड़ा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या काम हो गया? बेफिक्र रहो, उस लड़की को मैंने पीछे की डिक्की में डाल दिया है। शाओशी, शाओशी, वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुगु परिवार ने अब हमारी जांच शुरू कर दी है। उसे पता चल गया है कि चेन यान ही तुम्हारी बहन होने का सच है। तो फिर जो हमने उस समय हादसे की साजिश रची थी और बच्चे बदलने की बात थी, सब सामने आ जाएगा। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वरना सब कुछ पता चल ही जाता। उस समय की बातें जीचिंग के लिए। अब मेरे पास यही करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर तुम उसे इस तरह पकड़कर नहीं ला सकती। मैं सू परिवार से पंगा नहीं ले सकता। क्या तुम इंसान हो? अपनी खुद की सगी बेटी को ही कैद कर लिया। तू पक्का पागल हो गई है। कोई रास्ता नहीं है। सच में मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो मैं उसे भी कोई मौका नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने हाथों से अपनी ही सगी बेटी को खत्म कर दे। और अगर कभी किसी दिन उसे पता चल भी गया कि वो लड़की उसी की सगी बेटी थी, तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारी जीचिंग फिर भी वैसी ही बनी रहेगी, शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी। तुम क्या करने वाली हो? तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने जा रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है?
तुम सच में पागल हो गई हो। अगर गुजे को पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और जिचिंग को भी नहीं बख्शेगा। हाँ, मैं पागल हूँ। जीचिंग मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है, मेरा अंश है। एक माँ होने के नाते अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरे बच्चे का क्या? मेरे बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती? 7 साल। गुजे ने जिचिंग को 7 साल पाला है। 7 साल तक तो एक जानवर से भी लगाव हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि गुजे उसे यूं ही छोड़ देगा। और तू, कमीने कहीं के, उस वक्त तू भी शामिल था। भागने की मत सोचना, तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है, मैंने मान लिया, पर तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। पिछली बार वो लड़की भाग गई थी तो यंग मास्टर चू ने मुझे काफी परेशान किया था। फिक्र मत कर, जब वो लड़की चली जाएगी तू जितने चाहे उतने पैसे ले सकता है। तुम क्या करने वाली हो? मेरी बेटी के साथ तुम क्या करने वाली हो? सुटोंग, जब तेरा बच्चा चला जाएगा तब मेरी जीचिंग हमेशा के लिए सबसे अमीर घर की इकलौती वारिस बनी रहेगी। तुमने अभी क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ है। मेरी माँ मिसेस गू है, तुम जैसी घटिया नैनी नहीं। बेटी, उस समय मैंने ही तुम्हें श्याओशी के साथ बदला था। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे तुम जैसी माँ नहीं चाहिए। मैं तुम जैसे गरीब को अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी। निकल जाओ यहाँ से। तुम इसी के लायक हो। तुम्हारे जैसे इंसान माँ कहलाने के लायक नहीं है। तुम मुझे नहीं मानती, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। क्या तुम्हें पता भी है इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? और आखिरकार तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अगर तुम मुझे नहीं मानती तो अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मुझे यही करना पड़ेगा। नहीं, इधर आओ। आंटी वैंग, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं घर जाकर अपने पापा को सब बता दूंगी और वो तुम्हें कैसी सजा देंगे। मुझे छोड़ो। जब तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो जब सच सबके सामने आ ही गया है तो चलो अब हम दोनों साथ ही खत्म हो जाते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? यह तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, तुम उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं ऐसे क्यों बंधी हुई हूँ? तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी को छोहे। कमबख्त लड़की, आज तेरा खेल तेरे उसी रईस और घमंडी करोड़पति बाप के हाथों ही खत्म होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वो दुनिया के सबसे अमीर और ऊंचे रसूख वाले पिता अपने ही हाथों से तुम्हें खत्म कर दें। पर आखिर क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहती थी। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। जब तुम्हारी बेटी पहले से ही अच्छी जिंदगी जी रही है तो तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ओ बदतमीज औरत, क्या तू पागल हो गई है? जब कुछ गलत करना हो तो अपनी आवाज धीरे रख। तुझे मार खानी है क्या? बोल।
तू अपना मुंह बंद कर। अगर तेरी वजह से हम निठल्ले और बेकार ना होते तो क्या मैं अपनी ही सगी बेटी को किसी और के हाथों में सौंपती? तू एक नंबर का घटिया आदमी है। मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मेरा मन करता है कि मैं तुझे अभी सबक सिखा दूं। वो चाकू नीचे रख, नीचे रख। देख, चाकू नीचे रख दे, इसे नीचे रख। चाकू को बस नीचे रख दे, हम सब मिलकर बात सुलझा लेंगे। तुम पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए, पर मेरी बेटी बेगुनाह है। तुम सब नीच लोग हो। तू इसी वक्त गूजे को फोन कर अभी फोन। ओ बदतमीज औरत, तू वाकई पागल हो गई है। बिल्कुल पागल, पूरी पागल हो चुकी है। अगर श्याओशी मेरी बेटी है तो फिर जिचिंग का चक्कर क्या है? क्या सच में उस लैब रिपोर्ट में कोई गलती हुई थी? प्रेसिडेंट गू, मैडम कहीं मिल नहीं रही हैं। क्या मतलब? क्या हुआ? वांगना ने मुझे वहां से भेज दिया था। उन्होंने कहा कि वो खुद उन्हें घर ले आएंगी, पर जब मैं वापस आई तो पता चला कि मैडम पूरी रात नहीं आई और फोन पर भी वांगना से संपर्क नहीं हो पा रहा। वांगना? हेलो? हाँ प्रेसिडेंट गू, अगर अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहते हो तो $5 करोड़ तैयार रखो और शहर के बाहर उस पुराने गोदाम पर आ जाओ। पुलिस को खबर करने की जरूरत की तो अपनी बेटी का चेहरा देखने का ख्याल ही छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ, देर हुई तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। तुम कौन हो? हेलो, सुनो, मेरी बात तो सुनो। प्रेसिडेंट गो, मिस्टर गू, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई है। श्याओशी वाकई। अरे सब लोग कहाँ चले गए? नहीं, शाओशी। तू घटिया नौकरानी, जब मेरे पापा आएंगे तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे आजाद करो। मम्मा, श्याओशी डर रही है। मुझे मम्मा मत कहो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बचपन में घटिया थी। वांगना, तुम सच में अपनी खुद की सगी बेटी को भी नहीं छोड़ रही हो। लानत है, ये आदमी आखिर कब आएगा? तुम अपना मुंह बंद करो। गूजे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी खत्म हो जाए? गूजे, हमारी बेटी यहाँ है। तुम जल्दी शाओशी को बचाओ। गूजे। आखिरकार तुम आ ही गए, वहीं रुक जाओ। सूटकेस नीचे रखो और लात मारकर यहाँ भेजो। तुम्हें जो पैसे चाहिए थे वो यहाँ हैं। जल्दी उन्हें छोड़ दो। पापा, प्लीज मुझे बचाइए। गूजे, प्लीज शाओशी को बचाओ। प्लीज शाओशी को बचा लो। मम्मा। गूजे। अब मैं भी एक अमीर आदमी बन गया हूँ। इसे पकड़ो, इसे पास मत आने देना। तुम लोगों को जो चाहिए था मैंने सब दे दिया है, तुम फिर भी उन्हें नहीं छोड़ रहे। आखिर तुम चाहते क्या हो? ठीक है, तो फिर अंदाजा लगाओ कि इनमें से तुम्हारी बेटी कौन सी है। वांगना, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अपनी बेटी को नहीं बचाना चाहते? तो फिर इनमें से एक को अपनी बेटी के रूप में चुन लो। चुनो। क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी चुनो, तुम सिर्फ एक को ही चुन सकते हो। वांगना, कोई जल्दबाजी मत करो। शाओशी को बचाओ। शाओशी हमारी बेटी है। तुम जल्दी से शाओशी को बचाओ। बचाओ। जिचिंग। पापा मुझे बचाओ। पापा। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं इन दोनों को नीचे फेंक दूंगी। दोनों ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। गूजे, तुम शाओशी का साथ मत छोड़ो। तुम शाओशी को चुनो। पापा,
बचाओ मुझे। बचाओ। वांगना, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पापा, मुझे बचाओ। वांगना, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। शाओशी, तुम्हारा भी बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मम्मी नहीं, मम्मी ऐसा मत करो। तुम्हारे बेटे का बहुत खून बह गया था, तब तुम शाओशी का सारा खून निकलवाना चाहते थे, और अब दिखावे की हमदर्दी जता रहे हो। क्या कहा? ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम पहले ही जीहे के लिए शाओशी का साथ एक बार छोड़ चुके हो। तुम फिर से उसका साथ नहीं छोड़ सकते। तुम दोबारा शाओशी को नहीं छोड़ सकते। मेरी ही गलती थी, मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हारी और शाओशी की भरपाई करूंगा। प्लीज उन्हें छोड़ दो। बकवास बंद करो, चुनो। जिचिंग, पापा, मुझे बचाइए। मुझे जल्दी नीचे उतारो, मुझे जल्दी नीचे उतारो। बचाओ, बचाओ मुझे। तुम्हारे पास जो वक्त बचा है वो अब बहुत कम है। मैं तुम्हें आखिरी 10 सेकंड दे रही हूँ। जल्दी चुनो। गुजे, तुम जल्दी चुनो, जल्दी फैसला करो। 10। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मेरा बच्चा कौन है? हमें शक है कि यह लड़की आपकी बेटी है। मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार डीएनए टेस्ट करवा लें। ऐसा कैसे हो सकता है? हम पहले ही टेस्ट करवा चुके हैं। वह मेरी बेटी नहीं है। इस जांच में गलती होने की संभावना है। ऐसे हालात में मैं यही कहूंगा कि आप इसे दोबारा करवा लें। 9। तुम शाओशी को चुनो, तुम जल्दी शाओशी को चुनो, हमारी बेटी को चुनो। 8। वो लगातार जीचिंग का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दे रही है। तो क्या इसका मतलब कि जीचिंग ही मेरा बच्चा है? 7। 6। 5। तुम शाओशी को चुनो। गुजे, तुम शाओशी को चुनो। 4। 3। जल्दी बोलो। 2। जल्दी करो। गुजे। 1। मैं चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ। किसे चुनते हो तुम? शाओशी को चुनो। तुम जल्दी फैसला करो, जल्दी करो। बचाओ। मैं उसे चुनता हूँ। मैंने उसे चुना है। गुजे, गुजे, तुम पागल हो गए हो। वह हमारी बच्ची नहीं है। तुम उसे कैसे चुन सकते हो जो हमारे दुश्मन की बच्ची है? अब क्या तुम मेरी बेटी मुझे वापस कर सकती हो? गुजे, आखिरकार तुम्हारा बुरा वक्त आ ही गया। नहीं। गुजे, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम जल्दी जिचिंग को छोड़ो। जेंगगांग, जीचिंग को नीचे उतारो। जेंगगांग, अपनी बेटी और पैसे लेकर पहले यहां से निकल जाओ। जल्दी जाओ। क्या जिचिंग तुम्हारी बेटी है? हैरान रह गए ना? दरअसल शाओशी तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उस समय मैंने बेटी को बदला ना होता तो मेरी जीचिंग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाती? ये तुम थी, सब तुम्हारी करतूत है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं बताती हूं क्यों। क्यों सू टोंग को पैदा होते ही सब कुछ मिल गया, जबकि मेरी बेटी को मेरे साथ दुख सहना पड़ा। किस हक से उसे शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी करने को मिला और मुझे जेंगगांग जैसे एक घटिया आदमी से शादी करनी पड़ी? तुम पागल हो गई हो। इन सब का शाओशी से क्या लेना देना है? जो भी मेरी बेटी के रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। नहीं। नहीं। प्लीज नहीं।
नहीं। नहीं शाओशी। आ शाओशी, रस्सी को कस के पकड़ो, हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। तू एक जानवर है। नहीं नहीं गूजे, तुम हिम्मत रखो। गूजे, हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। शाओशी, पापा पहले तुम्हें पहचान नहीं पाए, यह पापा की गलती है। प्लीज पापा को माफ कर दो। शाओशी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सूटोंग, तुम एक ऊंचे खानदान में पैदा हुई और मैं एक दूसरी औरत की बेटी हूं। पूरी जिंदगी मैंने बस तकलीफें सही हैं, लेकिन अब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पति भी सब हार चुके हैं। अब तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? क्या है तुम्हारे पास? क्या? तुम सू टोंग की सौतेली बहन हो। सालों पहले उस बुढ़े सू फैमिली ने सिर्फ मुझे जन्म दिया, कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। मेरी माँ को उस घटिया आदमी ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे उस जानवर जेंग गैंग से शादी करनी पड़ी। क्या तुम्हें पता है कि ये साल मैंने कैसे गुजारे हैं? शुरुआत में तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को नशा पिलाया था और उनके साथ संबंध बनाए, तभी तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ का गम में इंतकाल हो गया। तुम्हें ऐसा कहने का क्या हक है? पागल औरत, लेकिन तुम मासूम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यह एक गुनाह है। गुनाह? तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, सूटोंग का खात्मा मैंने ही किया है। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तुमने मेरी पत्नी को खत्म कर दिया। इतने सालों से तुम्हारी वो कोमा में पड़ी पत्नी कभी होश में नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। तुम बिल्कुल एक शैतान हो। अगर कोई दोषी है तो वो सू फैमिली है, जिसने मुझे कभी अपनाया नहीं। उन्होंने अपनी करनी की सजा भुगती है। तुम एक दरिंदी हो। गूजे, गूजे, आप हिम्मत रखिए। गूजे, हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतने सालों तक मेरी बेटी को पाला। मैं भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। शाओशी को जाने दो। यह सब तुम्हारी अपनी पसंद थी। शाओशी हर दिन तुम्हारे सामने रहती थी, पर यह तुम ही थे जिसने उसे अपने हाथों से दूर भगाया। तुम ही थे जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से आज उसकी यह हालत है। मेरी वजह से शाओशी को नुकसान पहुंचा। मैंने शाओशी के साथ बहुत गलत किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप उसे जाने दीजिए। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। गुजे। वांगना, अगर तुम शाओशी को छोड़ दो तो मैं वादा करता हूं कि आगे भी जीचिंग गू परिवार की वही प्यारी राजकुमारी रहेगी और मैं भविष्य में उसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव करूंगा। मुझे तुम्हारी इन बेकार की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम जीचिंग को कभी चैन से जीने नहीं दोगे। मैं होश में क्यों नहीं आ रही हूँ? यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब उठ भी जाओ, जल्दी होश में आओ। प्लीज अपनी आंखें खोलो, जल्दी होश में आओ। आहा हा। बहन, सिर्फ शाओशी ही मेरी असली बहन है। यंग मास्टर, आप होश में आ गए? मैंने सपने में देखा कि शाओशी को अपराधियों ने पकड़ लिया है। पापा को चोट लगी है और मम्मी पास में ही खड़ी है। मम्मी प्लीज होश में आइए, मुझे बहन मिल गई है। मम्मी प्लीज उठ जाइए। मम्मी 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 आप जल्दी जागिए।
मम्मा ने। ओह, मेम साहब जाग गई। मेम साहब जाग गई। मेम साहब जाग गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत लंबा सपना देखा है। मम्मी, आप जल्दी से शाओशी को बचा लीजिए। हाउसकीपर ली कह रही थी कि शाओशी और जिचिंग दोनों को ही आंटी वांग ने कैद कर लिया है। मेरा सपना सच में हकीकत बन गया। बहुत बुरा हुआ। शाओशी, शाओशी, मम्मी तुम्हें बचाने आ रही है। हाउसकीपर ली, गाड़ी निकालो। तुम शाओशी को छोड़ दो। मैं जीचिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं जीचिंग को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानूंगा। तुम चुप रहो। रुक जाओ। शाओशी, शाओशी, मम्मी तुम्हें बचाने आ गई है। शाओशी, शाओशी, मम्मा तुम्हें बचाने आई है। शाओशी। पत्नी, तुम होश में कैसे आ सकती हो? शाओशी, 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 यह सब मम्मा की गलती है। मम्मा आने में लेट हो गई और तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। इतने सालों बाद आखिरकार मम्मा अब तुम्हारी अच्छे से हिफाजत कर पाएगी। अब से मम्मा कभी किसी और को तुम्हें परेशान नहीं करने देगी। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शाओशी। मम्मा, क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ, मैं ही हूँ। शाओशी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। अब मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। शाओशी। तुम कैसे? तुम होश में कैसे आ सकती हो? तुम तो उस बिस्तर पर इतने सालों से फारी हुई थी। फिर तुम अचानक कैसे जाग गईं? मैंने उसी वक्त तुम्हें खत्म क्यों नहीं कर दिया? अमीर वारिस मैं हूं। सू फैमिली की असली बेटी मैं हूं। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गुजे, क्या तुम ठीक हो? गुजे, तुम्हें क्या हुआ है? डियर, तुम सच में जाग गई हो। यह कोई सपना नहीं है। गुजे, गुजे, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। मुझे डराओ मत। गुजे, प्लीज मुझे डराओ मत। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। सू फैमिली की असली बेटी मैं ही हूं। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। किसकी हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बचाओ, बचाओ मुझे। अगर हाथ उठाना ही है तो जरा फुर्ती दिखाओ। तूने 7 साल तक मेरी बेटी को तड़पाया है। अगर तू ऐसे ही चला गया तो यह तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। तुम बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस एक थप्पड़ के लिए मैंने पूरे 7 साल इंतजार किया है। यह थप्पड़ शाओशी के लिए है और यह थप्पड़ जीहे के लिए। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी कानून का राज है। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जो किसी को खत्म करने जैसी घिनौनी हरकत कर सके? तुझे शराब पीना पसंद है ना? यह इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। अब इसे जी भर कर पी।
रुक जाओ। तूने एक्सीडेंट करवाया, मेरी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचाया, मेरी बेटी को अगवा किया और उस पर हाथ उठाया। इन सब का हिसाब मैं एक एक करके तुझसे पूरा लूंगा। इसे मारना जारी रखो। अपनी आंखें खुली रखो और इसे ठीक से देखो। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं राजी नहीं हूं। मैं किसी भी कीमत पर साइन नहीं करूंगा। जब मेरी बेटी तुझसे भीख मांग रही थी तब तूने क्यों नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा? चुयन, यह आदमी अब तुम्हारे हवाले है। इसके हाथ पकड़ो ताकि यह साइन कर सके। अभी यह काफी नहीं है। तुम क्या करने वाली हो? सुटोंग, तू बहुत ही बेशर्म है। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैं बिस्तर पर पूरे 7 साल तक लेटी रही। तुमने मेरी बेटी को पूरे 7 साल तक प्रताड़ित किया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मेरी बेटी को खत्म करना चाहती हो। क्या तुम लोगों ने कभी मेरी बेटी के बारे में सोचा था? ये सब मैंने ही किया है। यह सब मेरी गलती है, पर मेरी बेटी बेगुनाह है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह पत्थर दिल है जो एक बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा? मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार है तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी। जिचिंग, मेरी प्यारी बेटी, अपनी माँ की मदद करो। क्या तुम करोगी? तुम चुप रहो। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। मुझे तुम जैसी आया वाली माँ नहीं चाहिए। नहीं जिचिंग, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ, आप ही मेरी इकलौती माँ हो। मुझे कोई और माँ नहीं चाहिए। देखा तुमने वांगना, यहाँ तक कि तुम्हारी सगी बेटी भी तुझसे मिलना नहीं चाहती। वह सिर्फ नफरत ही नहीं करती बल्कि वह तुमसे घृणा करेगी। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जिचिंग, जीचिंग, माँ से गलती हो गई। जीचिंग, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं अमीर घर की बेटी हूँ। शाओशी नहीं है। शाओशी की माँ एक आया है। मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। सुटोंग, तुम सच में मेरा दिल तोड़ रही हो। मैं तुम सबको शाप देती हूँ कि तुम सब बर्बाद हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को शाप दो। तुम दोनों इसे जमकर सबक सिखाओ। इस तरह का इंसान इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। सब लोग रुक जाओ। तुम सब रुक जाओ। श्याओशी, माँ, मेरी माँ को परेशान मत करो। माँ, मेरी माँ को जाने दो। श्याओशी, श्याओशी, बस अब बाकी सब पुलिस पर छोड़ दो। प्रेसिडेंट गू, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे जाने देंगे? क्या मैंने कभी ऐसा कहा था? तुम्हें एक जोड़ी आंखें चाहिए थीं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें वे देता हूं। अफसोस की बात है कि तुम्हें इन आंखों का इस्तेमाल अब जेल में चक्की पीसते हुए करना होगा। प्रेसिडेंट गू, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट गू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट गू। श्याओशी, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी वजह से हुआ कि तुम करीब करीब अपनी जान खोने वाली थी।
जो होना था वो हो गया। माँ, वहां अंदर खुद को बदलने की कोशिश करना। शाओशी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिचिंग कैसी है? इतने सालों में वह मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। क्या वह अभी भी मुझसे नफरत करती है? उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या वह अभी भी मुझसे नफरत करती है? वह फिर से कटोरा तोड़ दिया। असली अमीर खानदान की वारिस मैं हूँ। मुझे बड़ा केक खाना है। मैडम, छोटी मैडम। मुझे बड़ा केक चाहिए। ये लो, तुम खाओ। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे और चाहिए। 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 चलो अब चलते हैं। जिचिंग बेटी, अगर तुमने उस वक्त मिस शाओशी को धक्का नहीं दिया होता और खुद नीचे गिरकर अपना सिर न तुड़वाया होता तो तुम्हारी हालत ऐसी कभी नहीं होती। जिचिंग, चलो साथ चलकर खाना खाते हैं। मैं इस घर की इकलौती सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर तुम यहाँ से गायब हो जाओ तो अच्छा होगा। ये तुम क्या कर रही हो? जिचिंग, जिचिंग, वो बिल्कुल ठीक है और मेरे मम्मी पापा भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर खुशी हुई। चलो, अच्छा हुआ।